प्यारे छात्रों, आज मैं फिर एक बार आपसे आपके अंग्रेजी विषय के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। मैं आज कक्षा 10 के जो इंग्लिश की जो 2 किताबें हैं, मुख्य मेन बुक्स हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ। पहली किताब जो होती है वेरी फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकंड वन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे, हम अपना जो किताब है, पहली किताब फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो पहला चैप्टर है उसके बारे में आपसे बात करूंगा और उसकी समरी में आपको बहुत आसानी से और आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। एक उम्मीद हमेशा मुझे आपसे बनी रहती है कि आप इनको बड़ी गंभीरता से लेंगे। आपके अंदर ये कुव्वत है कि आप त्रुटियाँ को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश न करें, ग्रिप होने की कोशिश न करें, ग्रिप करने की कोशिश करें। व्हाट यू हैव टू डू ओनली यू हैव टू लर्न, दैट इज़ ए मीडियम। ये तो एक माध्यम होता है, देयर इज ए कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन में मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको उसके माध्यम से सीखने की कोशिश करनी है। आपकी अपनी राय अलग है, आप अपने तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन यही फ़र्क होता है कि मैं आपको जो बताऊँगा, जो टीचर्स आपको बताते हैं उसमें और आपकी सोच में यही फ़र्क होता है कि हम आपको उस तरीके से बताते हैं जो तरीका हमें लगता है कि आप कन्वीनियंटली उसको समझ सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, फर्स्ट फ्लाइट का पहला जो अध्याय आपका है लेटर टू गॉड, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, और इसका एक आभास होता है। जैसा हम पढ़ते हैं, देखते हैं, हमारा जो टाइटल है, शीर्षक, उसी से पता चल जाता है कि लेटर टू गॉड, व्हाट डज गोइंग टू गिव अस। ये हमको बताना चाहता है कि यदि हम किसी भी चीज़ में अटूट विश्वास रखते हैं और परिश्रम करते हैं तो वो हमारा साधक बन जाता है, साध्य बन जाता है। उसके माध्यम से हम अपने जीवन को लेकर के आगे चल सकते हैं। तो इस चैप्टर में विशेष रूप से बताया गया है। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो लेखक हैं G.L. फ्रुइंट्स हैं, जो मैक्सिकन जर्नलिस्ट भी रहे हैं, पोएट भी रहे हैं और राइटर भी रहे हैं। अच्छी खासी वेल नोटेड पर्सनैलिटी इन द इंग्लिश लिटरेचर। उन्होंने इसको बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है, लेकिन उसमें से एक जो विशेष उन्होंने लिखा है लेटर टू गॉड, ये उनकी विशेषता दर्शाता है। उनकी चित्रण करने के जो तरीका होता है, जो माध्यम होता है, वो हमको बताता है, वो बहुत सरल है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे छात्रों, आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू द समरी एंड देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ समरी I will ask you few questions. You have to prepare the answers of these questions out of the summary which I told you. इसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न आपके सामने रखूँगा और उसको आप इस समरी में से निकालने की कोशिश करेंगे, और आपके जो उत्तर हों वो बिल्कुल सटीक होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेटर टू गॉड, इसमें हम जो शुरुआत होती है वो एक किसान है और वो पहाड़ी की चोटी पर उसका अकेला मकान है। बहुत दूर दूर तक वो कोई मकान नहीं है, घर नहीं है, इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ से खड़ा होकर के, अपने घर की बालकनी से खड़ा होकर के वो पूरी घाटी को बहुत आराम से ईजिली चारों तरफ देख सकता है। द हाउस इज़ ऑन द क्रेस्ट ऑफ द माउंटेन फ्रॉम विच a farmer named Lancho, who is the hero and who is a modest one, very simple one, but very honest person, can see around him the whole entire valley, what is happening in the valley from his house. अपने घर से देख सकता है। एक छोटा सा किसान, उसने खेत खलियान में ज़्यादातर अपना समय गुजारता है, वहाँ गया हुआ है और जाकर के उसके जो खेत पके खड़े हैं
उनको देख करके बहुत खुश होता है, लहराती फसलों को देख करके बहुत खुश होता है। मन में आता है कि अगर थोड़ी सी बारिश और हो जाए तो इसमें और भी अच्छा हो जाए, मेरी फसल और अच्छी बन जाए और मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए ये वर्ष बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके मन में आया कि बारिश हो जाए। उसके एक परिवार, अच्छा खासा अच्छा परिवार, उसकी पत्नी घर में खाना बना रही थी, बड़े बेटे खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे जो खेत में काम करने लायक नहीं थे वो खेल रहे थे आसपास, अपनी माँ के आसपास, घर के आसपास। तो लैंचो के मन में आया कि बारिश हो जाए। अब चूंकि भगवान में अटूट विश्वास था, भगवान ने उसकी सुनी और बहुत जल्द, बहुत मंद मंद, बहुत प्लीजेंट, खूबसूरत हवा बहने लगी। और हवा बहते बहते थोड़ी देर बाद बादलों के बहुत बड़े बड़े झुंड, जैसे क्लाउड्स होते हैं, दे स्टार्टेड टू अप्रोच टुवर्ड्स द वैली। लैंचो फेल्ट today and it is going to happen, looks like that it was the matter of great pleasure for him। बहुत संतुष्ट होता है, अपने खेत पर बैठ जाता है, बादल उसकी तरफ बढ़ते हुए और धीरे धीरे बहुत मंद, बहुत हवा चलती है, बहुत सुंदर हवा चलती है, प्लीजेंट सुहावनी हवा चलती है और उसमें से बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। बच्चे भी खुश, सब खुश, लैंचो बड़ा खुश। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद बारिश ने विकराल रूप ले लिया और धीरे धीरे ओले पड़ने शुरू हो गए, हेल स्टोन्स, जिसको हमारी जो बुक है उसमें एक बड़ा विशेष पर्सोनिफाई किया गया है, फ्रोजन पियर्स, जमे हुए जो मोती होते हैं उनको पर्सोनिफाई किया गया है। तो वो गिरने शुरू हो गई। लैंचो ने सोचा जल्दी पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं, भगवान जैसा कर रहा है। तो थोड़ा इंतज़ार किया, लेकिन इंतज़ार करते करते ओले बहुत ज़्यादा, तादाद बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो गए और कुछ ही देर में पूरी घाटी को सफ़ेद चादर से ढक दिया। अब आपको पता है जब ओले इतने गिर जाते हैं तो फसल पूर्ण रूप से, फसल का विनाश हो गया। द क्रॉप वॉज कंप्लीटली ruined, नथिंग वॉज लेफ्ट इन द फील्ड्स, एवरीवेयर फ्रॉम his field to where his eyes goes, everywhere he saw the covered field with white sheet। अब बहुत बुरा हुआ। लैंचो ने सोचा अब क्या किया जाए। लैंचो ने भगवान से कहा, भगवान अब बहुत हो गया, अब रोक दो। लेकिन भगवान कहाँ मानने वाला था। सब कुछ खत्म कर देने के बाद वो जो तूफान था वो उतर गया। अब उतर जाने के बाद लैंचो खड़ा होता है, अपने खेत के बीचों बीच जाकर के बैठ जाता है और जहाँ तक भी उसकी नज़रें जाती हैं, ही सीज ए वाइट शीट एवरीवेयर एंड नथिंग वाज लेफ्ट, इवन द लीव्स ऑफ द ट्रीज हैव बीन फॉलन एंड दे वर लुक लाइक ए बाल्ड अथॉरिटी। बड़ा दुख हुआ लैंचो को। लैंचो ने कहा, भगवान आपसे क्या मांगा था, आपने क्या कर दिया। ये तो सोच लेते कि पूरे वर्ष मेरे बच्चों का क्या होगा, पूरे वर्ष मेरे बच्चों को भूखा मरना होगा। मेरे पास तो इतनी संसाधन नहीं है कि मैं एक वर्ष के लिए अपने बच्चों को पाल सकूं। भगवान ये आपने क्या कर दिया। लेकिन दूसरी क्षण वो इस बात को सोच ही रहा था, दूसरी क्षण उसके मन में आया कि लेने वाला भी भगवान है और देने वाला भी भगवान है। तो तभी इसी दौरान उसकी पत्नी ने बच्चों को बुला करके खाना खिलाया। बारिश होती रही, धीरे धीरे चलता रहा, ये सब बच्चों को बुलाया और फिर अपनी पत्नी से आकर के कहता है लैंचो कि कुछ नहीं बचा हमारे पास और पूरे वर्ष हमें भूखों मरना पड़ेगा, हम अपने बच्चों को नहीं पाल पाएंगे। लेकिन लैंचो, जैसे हमें शुरू में दिखाया गया है लेटर टू गॉड, इसके माध्यम से द टाइटल जस्टिफाइज दैट भगवान में उसका इतना अटूट विश्वास था कि उसने ये सोच लिया कि भगवान ने ये नुकसान किया है मेरा और भगवान ही इसको भरपाई करेगा, तो क्यों न भगवान से एक उम्मीद लगाई जाए। अब केवल उसके पास एक उम्मीद बची हुई थी, होप फ्रॉम गॉड, भगवान से उम्मीद बची हुई थी, अब कुछ नहीं बचा हुआ था इसके अलावा उसके पास। तो प्यारे छात्रों, लैंचो के मन में आया कि भगवान से सीधा पत्र व्यवहार किया जाए। तो उसने पत्र व्यवहार करने की कोशिश की। उसने पत्र लिया और पत्र में लिखना शुरू किया
कि हे भगवान, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को पूरे वर्ष भूख को मरना पड़ेगा, इसलिए आपको मेरी सहायता करनी होगी और मुझे 100 पीसोज, ए काइंड ऑफ करेंसी, पीसोज इज कॉल्ड ए काइंड ऑफ करेंसी, यू विल हैव टू सेंड मी सो दैट आई कुड शो माई फील्ड्स वंस अगेन टू ग्रो सम कॉर्न फॉर माई चिल्ड्रन, फॉर माई फैमिली। अपने परिवार के लिए कुछ उगा सकूं, ये चीज़ें के लिए 100 पीसोज की डिमांड करके एक पत्र उसने लिखा और जाकर के मेल बॉक्स जो पोस्ट ऑफिस का था उसमें उसको डाल दिया। जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे वो उसको देख रहे थे। अब जैसे ही वो लंचो बाहर निकला, कर्मचारी गए, मेल बॉक्स को खोला और उसमें से पत्र को देखा। उस पर एक अजीब स्ट्रेंज एड्रेस वाज रिटन ऑन इट, गॉड, टू गॉड। And what is it signifies? What does it signify? Have you ever seen that there may be any address of God to whom this letter to be sent? किसको पत्र भेजा जाए, किसके पास भेजा जाए, किस पते पर भेजा जाए, वो कर्मचारी बड़े अचंभे में आ गए। लेकिन उन लोगों ने, जो पोस्ट मास्टर था उनका, वो बड़ा पोलाइट विनम्र, उसने पहले तो हंसे वो उसको देख करके, उसके बाद उनको मन में आया है इस आदमी का भगवान में इतना विश्वास है, पत्र लिखा है तो इसके विश्वास को कायम रखना होगा। वो जानते थे कि भगवान डायरेक्ट रूप से किसी की सहायता नहीं करता, प्रत्यक्ष रूप से भगवान किसी की सहायता नहीं करता। गॉड डज नॉट हेल्प एनीबॉडी डायरेक्टली। तो उन्होंने आपस में बैठे, हम अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके और इसको इस लेटर के माध्यम से उसको भेज दिया जाए, जिससे कि उसका आस्था, जो अडिग आस्था है, वो भगवान में बनी रहे। तो डियर प्यारे छात्रों, माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे Lancho goes bit earlier in the post office and asks the employees if there was any letter for him. It was the postmaster, its employee, who himself handed a letter over to Lancho and said, "This is your letter." And no sooner लैंचो, और जो ही लैंचो को पत्र मिला, एक कर्मचारी ने उसको पत्र सौंपा, सुबह सुबह जल्दी जाते ही लैंचो ने तुरंत उसको खोला। जैसे उसको मिला और उस खोल करके देखा, उसमें जो पीसोज थी उसकी गिनती की, वो गिनती में 70 थे। तो प्यारे छात्रों, यहाँ थोड़ा सा डाउट बनता है। अब यदि कुछ भी ना आता तो कुछ नहीं, बात नहीं थी। अब 70 पीसोज आए हैं तो लैंचो को लगा कि भगवान ने तो मेरे पास, भगवान कभी गलती नहीं करता। इट इज़ ऑल राइट, नेवर माइंड इट, सच इट इज़ ऑलवेज ट्रू कि भगवान कभी गलती नहीं करता। लेकिन फिर भी उनकी ये सोच बनी कि कहीं ना कहीं मुझे ये पता करना चाहिए भगवान से कि आपसे गलती हुई या कहीं बीच में कोई गड़बड़ हुई। तो उसने 70 पीसोज को एक्सेप्ट कर लिया और उसने वो तुरंत उसको लेकर के जहाँ एम्प्लॉयज बैठे हुए थे पोस्ट ऑफिस के, वहाँ गया, वहाँ से एक नया लेटर लिया, स्टाम्प उस पर लिखा और अब की बार उसमें लिखा एक बड़ी विचित्र चीज़ लिखी। देखिए बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इसको समझिए। यदि आपका किसी में गंभीर, बिल्कुल डीप फेथ है, तो वहाँ आपके लिए, आप किसी भी संदेह को आप पूर्ण रूप से जस्टिफाई या प्रमाणित या स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा ही किया उसने, पत्र में लिखा इस बार कि भगवान, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरी जो ज़रूरत थी वो 100 पीसोज की थी, आपसे 70 भेजे हैं, 70 मुझे मिले हैं। आपने 70 भेजे नहीं, आप मुझे 70 मिले हैं केवल। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के, इन्होंने आपके पत्र को खोल करके उसमें से मुझे चीट कर लिया है, मुझे धोखा दे दिया है। तो इस बार उसमें लिखा कि इस बार जब मेरे बचे हुए धन को, यानी कि बचे हुए 30 पीसोज को मेरे पास भेजें, तो आप सीधे डायरेक्ट मेरे पते पर भेजना, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए लोग इज ए बंच ऑफ क्रोक्स, ये लोगों ने मुझे चीट किया है, ये मुझे फिर धोखा देंगे। जैसे ही वो पत्र लिखा, उसमें डाला गया और पत्र डाल करके वो लंचो बाहर निकला। फिर वो एम्प्लॉय, चूंकि वो इंतजार कर रहे थे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वंस अगेन एट द लेटर लंचो ड्रॉप्ड इन द मेल बॉक्स, दे गॉट द लेटर, ओपनड इट एंड फाउंड द लैंग्वेज कि हे भगवान, अब की बार जो भेजना, पैसे सीधे मुझे भेजना, मेरे पते पर भेजना। ये जो एम्प्लॉयज हैं यहाँ, ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक्स होता है ठगों का एक समूह होता है। ये हैं
इसलिए मेरी हेल्प सीधे करना, आप इनके माध्यम से मेरे पास न भेजना। अब वो बड़े हंसे, एक बार हंसे, लेकिन बहुत सीरियस हो गए, फिर वो बहुत गंभीर हो गए कि क्या हुआ, ये ऐसा क्या हो गया भाई। तो उन्होंने फिर, लेकिन उनके मन में आया कि यस, इफ वन पर्सन हैज सच ए फेथ एज लेंचो हैज इन गॉड, he or she may think these words as he wrote in his letter। जो इतना गंभीरता से, जो इतना मजबूती से भगवान में विश्वास करता है, किस चीज़ में विश्वास करता है, उसके मन से इस तरह के उद्गार, मनोदशा उसकी बन सकती है। तो बड़े खुश हुए और उन्होंने लेंचो को धन्यवाद दिया कि लेंचो, तुमने हमारी आंखें खोल दी, हम भी भविष्य में अपने विश्वास को हमेशा इसी तरह कायम रखेंगे। तो लेंचो बड़ा खुश हुआ। अब लेंचो ने अपनी जीवनचर्या के लिए अपना जो डेली रूटीन था उसको बनाया और काम किया, और लेंचो वाज ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड। नाउ स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज द समरी। ये वो समरी थी जिसको मैं बहुत आसानी से, ईजिली आपको बताने की कोशिश की है, और इसको आपने समझा भी होगा। अब इसी में से मैं आपको 5 प्रश्न पूछ रहा हूँ। Dear students, you will not go away. You will have to find the answers of these questions. If you don't, I will consider that you did not consider it properly and you are not fully dedicated to your subject. My first question: where was the only house in the valley? Question number 2: what was the recent requirement of Lencho when he went to his field today? Question number 3: what happened after the storm of hailstone stopped, and what did Lencho think about this one? Question number 4: what was the only hope for Lencho left after the complete ruins? Next, where did Lencho go and to whom did he write a letter for his help? Question number next: how many pesos did he demand from God so that he could sow his fields again? Next, did the God help him really, and how many pesos did he get from the God? Next question: how were the attitude of the employees of the post office about Lencho and his faith? Next, when did Lencho get his pesos and he thought that someone had cheated him? So how did he write again in his letter? Was finally Lencho got the remaining 30 pesos, and was Lencho happy again? Then dear students, these are the questions. You have to find out the answers. Find the answers to the point. Don't go away. Lengthy answers may ruin your times, may take your time, and you have to manage your timetable very properly while you are in your exams. So always be to the point and give your answers to the point in a system, not beyond the syllabus or not beyond the boundaries of your question. Okay students, now next time I will give you 1 or 2 passages from this chapter and ask few questions from that one, with a hope that you will give and learn, give their answers properly and learn them properly for your deep dedication and for your study material preparations. Okay, thank you, goodbye.